बाकी तो बहुत सारे सवाल आपको उठेंगे। हमने देखा है कि और कुछ नहीं करके, हाँ, मानो कोई कोमा में गया और तो कुछ नहीं करवा सकते, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं तो कोमा में से बाहर आ गया है। और डॉक्टर ने बता दिया था आप 2-5 घंटे का मेहमान है, वो सालों तक जिया और अच्छी तरह से जिया। 10-10 किलोमीटर वो चलने भी लगा। तो ऐसा चमत्कार इससे मिलता है जिसको हम एनीमा कहते हैं। लेकिन एनीमा दूसरी बात है। हम सब जानते हैं एलोपैथी में बिफोर सर्जरी एनीमा दिया जाता है, वो केमिकल, और साधन भी ऐसा नहीं है, दूसरा साधन है, पंप जैसा ऐसा प्रेशराइज करके दिया जाता है। तो टोटली डिफरेंट है। तो हमने इसका काम देखकर, परफॉर्मेंस देखकर इसका नाम बदल दिया। हाँ, ये जीवनदान देने वाला है। जैसे हनुमान जी को, हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए जो लाए थे वो संजीवनी, तो इसको भी हमने नाम दे दिया संजीवनी पात्र। तो ये संजीवनी करते रहना है। इसमें आपको बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो मैंने YouTube चैनल पे वीडियोस बनाई है। इसमें संजीवनी पे 100 सवाल, कितने 100 सवाल, तो इसमें ज़्यादातर आपके सवाल आ जाएंगे। और हमारी चैनल है, YouTube चैनल, इसका नाम है न्यू डाइट सिस्टम। न्यू डाइट सिस्टम, न्यू डाइट सिस्टम जब आप खोलेंगे YouTube पे, तभी आपको बहुत सारी चैनल मिलेगी। तो इसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो ये है, मेरा फोटो है सर्कल में, राउंड में, और ये जो कोटी है ये ऑरेंज कलर की पहनी हुई है। तो ये हमारी ऑपरेटिव चैनल है आज की। हाँ, लेटेस्ट जो है उसमें से आपको मिलेगा। तो ये हमने देख लिया। दूसरा है क्लींसिंग के लिए क्लींसिंग जूस, जो हम हिमेज हर्ड आदि लेते थे, इसकी जगह ग्रीन जूस, क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस, तो ये हमारे लिए रेडी है। आज देखो, आपको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, पेशाब भी नहीं लगी, कोई यहाँ से उठे नहीं, लेकिन ये लोग आपके लिए, हाँ, वो राह देख रहे हैं कब आए और कब हम ये जूस पिलाए। तो अब हम जाते हैं, और शाम कितने बजे? 4:30 बजे। तो 4:30 में 5 मिनट पहले आ जाना है। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बहुत टाइम आ चुके हैं, आपके लिए तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड। समय से आना सीखें। हाँ, आप अभी समझते हैं, आपको कांग्रेचुलेशन। समय पालन भी जीवन जीने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसका होता है। हम कह सकते हैं कि 1 आवर अर्ली
1 hour early is better than 1 minute late. कहीं भी जाना है 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1 मिनट लेट हो गए, फ्लाइट छूट गई, गाड़ी छूट गई, बस छूट गई, अब कुछ नहीं होगा। तो इस समय किसी के लिए रुकता नहीं। इसलिए सभी को फिर से नम्र प्रार्थना है कि समय से आ जाइए, अपना स्थान ले लीजिए, समय से पहले 5 मिनट। हाँ, हम 1 घंटा नहीं कहते, केवल 5 मिनट। ओके, तो हमारी यात्रा आगे चलती है। देखो, आज जो ये पंखा चला रहे हैं वो NDS फॉलो करने के बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जितने लोग लंबे समय से करते हैं उनको पूछ लेना। हाँ, उनको ठंड हो या गर्मी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, लेट अस स्टार्ट। हम समय गंवाना नहीं चाहते हैं। सुबह हमने देखा था कि सारी पथी थेरेपी फेल हो गई। ये पथी थेरेपी नहीं है, NDS कोई पथी थेरेपी नहीं है, तो साधना, तपस्या, फिर भी इससे रोग चले जाते हैं। क्यों ऐसा? ये सुबह हमने देखा था कि सारी पथियां थेरेपी में इंसान ने क्या गलती की, बताएंगे कोई? सुबह हमने डिस्कस किया था कि आयुर्वेद से लेकर आज की जो पथी थेरेपी चल रही है इसमें और NDS में क्या डिफरेंस है, क्या तफावत है? बोलिए जी। पैथीज वगैरह वो डिसीज को क्योर करता है, जबकि NDS इम्प्योरिटीज को दूर करता है, टॉक्सिन्स। फिर से जरा सुनाई देता है वो, लेकिन स्पष्ट समझाए यहाँ समझ नहीं सकता मैं। हाँ, वो डिसीज पे काम करते हैं, डिसीज को क्योर करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, तालियां तालियां। वो आज तक इंसान ने परछाई पे काम किया, ऑब्जेक्ट पे नहीं किया, रोगों पे काम किया, रोगों के कारण पे काम नहीं किया। जबकि यहाँ क्या है, रोगों के कारण पे काम किया गया है। वैसे काम भी नहीं किया गया, अपने आप हुआ है। रोगों का कारण समझ में आ गया। क्या रोगों का क्या कारण है, कोई बताएंगे जो समझ में आया अभी? टॉक्सिफिकेशन, शरीर में रुका हुआ मल, जिसको हमने क्या बताया था? Any unwanted element accumulated in the body is the cause of disease. हाँ, कोई भी अनावश्यक पदार्थ जो शरीर में रुक गया है वो रोगों का रूप धारण करता है, वो रोगों का कारण है। बराबर? हाँ, ये स्पष्ट हो गया। बस इतने केवल
आप नोटिंग कर लेंगे। देखो, आप यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं। जब आप हाथ जोड़ के कथा सुनने यहाँ ऐसा करते हैं, आपको यहाँ तो पैड पेन भी दिया गया है। नहीं भी दिया गया होता तो हमारे साथ लेके आना जरूरी है, क्योंकि ये कार्यशाला है, ये पाठशाला है। ये कोई कथा वार्ता यहाँ नहीं की जाती। हाँ, यहाँ सुनना है, समझना है, खुद पे प्रयोग भी करना है और परिणाम लेना है। तो अवश्य जो जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे या तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, इसको मैं दोहराते रहूँगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सारी बुक पढ़ने का शायद समय न भी मिले तो अच्छी बात है। तो केवल ये आप रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे, तो भी आपके लिए एक गाइड बन जाएगा। तो रोगों का कारण हमें पता चल गया, शरीर में रुका हुआ मल। तो अब निवारण क्या हो सकता है? कौन जवाब देंगे? जवाब पार्शल सही है, पूरा सही नहीं है। हमारा सही खान-पान और सही जीने का तरीका जैसे कुदरत ने मानव को बनाया है वैसा जिए। ये बात की बात है, ये गलत है। बोलिए। એનીમાં ઉપવાસ અને ડિટોક્સિસ। तालियां। मतलब क्या है कि कारण जब टॉक्सिन है तो निवारण डिटॉक्सिफिकेशन है। कितना सरल है, क्यों समझ में नहीं आता? हाँ, इतनी सरल बात भी समझ में नहीं आती। ऐसे जीना कुदरत, ये एक बात की बात है। हम रोग की बात कर रहे हैं। रोग जब किसी को हो गया, कोई भी रोग हो, तो रोगों का कारण हमें पता चल गया, और ये कारण है टॉक्सिफिकेशन। तो निवारण अपने आप, हाँ, इसमें ही जवाब आ जाता है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि सफाई। अब हमारा जवाब क्या रहेगा? सफाई। हाँ, जैसे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में टीचर बुलवाते हैं ना स्टूडेंट्स को, हाँ, तो हमें भी आज वही प्रयोग करना होगा। देखो, मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे। जवाब सही नहीं है तो मैं जवाब दूंगा, आप दोहराएंगे। बराबर? हमें रोग पे कंसंट्रेट करना है। हर कोई थेरेपी आज तक की विफल रही, एनडीएस में सफलता मिली। क्या कारण है? अभी डिस्कस कर लिया दोबारा। फास्टिंग, एनीमा एंड ब्रीथ। गलत, आप समझते ही नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन गलत। रोग पर ध्यान આપીએ આપણે રોગના કારણ करेक्ट, तालियां। आज तक हमने रोगों पे काम किया, कितनी बार समझाया, कितनी बार हमने एग्जाम्पल भी दिया परछाई का। परछाई पे काम करेंगे, परछाई कभी हटने वाली नहीं है। ऑब्जेक्ट को हटाना होगा, इसका जो कारण है, कारण को हटाना होगा। इतना बार बार, कितनी बार, अब आप सोचो कितनी बार ये हमने बताया है, फिर भी आपके यहाँ नहीं फिट होता। क्या करें हम? कैसे समझाऊं, बड़े ना समझ हो, कैसे समझाऊं, ये हमारी समस्या है। कैसे समझाइए हम?
इतनी बार रिपीट करते हुए फिर भी जवाब गलत, इसका मतलब समझ में नहीं आता, निकल जाता है। तुरंत डिलीट हो जाता है, सेव नहीं करते आप। मोबाइल में सेव करते हैं, वहाँ डिलीट नहीं करते, तो मोबाइल भर जाता है। जहाँ डिलीट करना है उसे सेव करते हैं, और जिसको सेव करना है उसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, यही तो हमारी मानव की, इंसान की समस्या है, सब कुछ उल्टा ही करना है। तो अब पता चल गया सभी को, फिर से मैं पूछता हूँ, सारी पति थेरेपी विफल रही, एनडीएस को सफलता मिली, क्या कारण है? अभी भी नहीं, रोगों के कारण काम करता है। हाँ, तो मैं बोलता हूँ, आप दोहराएंगे। एनडीएस को सफलता इसलिए मिली कि एनडीएस ने रोगों पे काम नहीं किया, लेकिन रोगों के कारण पे काम किया। अब आप जवाब देंगे, सारा इतना लंबा नहीं बोल सके तो कोई बात नहीं, रोगों पे काम न करते हुए रोगों के कारण पे काम किया, इतना ही बोलना है। क्यों सफलता मिली? रोगों के कारण पर काम किया, रोगों पे काम नहीं किया, रोगों के कारण पे काम किया। अच्छा, कारण क्या है? रोगों का कारण क्या है? टॉक्सिन्स, शरीर के अंदर भरा हुआ टॉक्सिन, मल, इम्प्यूरिटी, दोष, जो भी आप कहो। तो हम एक ही बात पकड़ेंगे, रोगों का कारण शरीर के अंदर रुका हुआ मल है। क्या है? पूरा, फिर से मैं बोलता हूं, रोगों का कारण शरीर के अंदर रुका हुआ मल है। समझ में आ गया? अच्छी तरह से। अब यही जवाब निकलेगा सभी के मुंह से, देखते हैं आगे। हाँ, आप देखना कल क्या होता है। हाँ, कल मैं आप सभी से पूछूंगा यही। हाँ, एक के बताता हूँ कि कल मैं पूछूंगा और कितने लोग जवाब दे सकते हैं, और इससे हमें सफलता विफलता शिविर की वो पता चलेगा। ओके? शरीर में रुका हुआ मल ये रोगों का कारण है, तो निवारण क्या हो सकता है? करेक्ट, तालियां। एक ही शब्द में जवाब, सफाई। रोगों को हटाने के लिए निवारण क्या हो सकता है? सफाई। हर कोई बोलेंगे, निवारण क्या हो सकता है? फिर से, फिर से। ओके, थैंक यू। आपके लिए तालियां। हाँ, वेरी गुड। तालियां बजाने में भी दो पार्ट पड़ जाते हैं। हाँ, कोई बजाते हैं अच्छी तरह से, और कोई, किसी को शर्म आती है कि हम कैसे तालियां बजाए। हाँ, कोई बात नहीं। एक लोग है स्वार्थी जो तालियां नहीं बजाते मेरे देश में, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं जनरली तालियां नहीं बजाता पहले से, आजकल नहीं, अभी तो थोड़ा बदलाव आ गया है। तो स्वार्थी लोग है ना, अपना जहां लाभ देखते हैं वहां
वो सब कुछ करते हैं। गुजराती में कहा जाता है, अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, लालो लाभ होगा लोटे नहीं। हाँ, ये स्वार्थी की मनोदशा है। दूसरा, गुजराती में क्या कहा जाता है कि स्वार्थी लोग जब अपना स्वार्थ है तब सुई कहते हैं ना, सुई में होल होता है, धागा इसमें डालने का, तो इसमें से भी निकल जाएगा। हाँ, ये स्वार्थी। और जब दूसरों का काम है तो इतना बड़ा रूप धारण कर लेगा कि बड़े बड़े गेट से भी वो नहीं निकल सकता। हाँ, ये स्वार्थी की डेफिनेशन दी गई है। तो ऐसे लोगों को जब अपना स्वार्थ है तभी वो ये कार्य करेंगे। तो हम ये भी बता दें, जो मेरे जैसे लोग के ये बात है, जो तालियां नहीं बजा सकते, शर्म आती है, जो कुछ है, तो उनको हम बता दें कि आपने एक्यूप्रेशर नाम तो सभी ने सुना है। तो जब तालियां बजाते हैं तो क्या होता है, एक्यूप्रेशर, सभी जितने हाथ की हथेलियों में जितने पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिक बिना दबाए दब जाते हैं तालियां बजाने से। तो इतना तो फायदा हमारा हुआ। हाँ, तो अब तो तालियां बजेगी या नहीं? हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा, तो हमने देख लिया सारी पथिक थेरेपी विफल हुई, एनडीए सफल हुआ, क्योंकि रोगों पे नहीं लेकिन रोगों के कारण पे काम किया गया। रोगों का कारण हमने देखा तो शरीर के अंदर रुका हुआ मल, इम्प्यूरिटी, गंदगी, जो भी हम नाम दें, टॉक्सिन। तो निवारण है इसको हटाना, इम्प्यूरिटीज को हटाना, टॉक्सिन को हटाना, डिटॉक्सिफाई करना, मल को हटाना, दोष को हटाना, जो भी कहे। ओके, तो इसको हम कहते हैं सफाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुबह हमने देखा था सफाई कैसे की जाए। सफाई कैसे की जाए? सफाई करने के बहुत सारे रास्ते हैं, तरीके हैं। इसमें से हमने 3 चुने हैं। वी हैव सिलेक्टेड। देखो, हमने कोई सर्च नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, जो है पुराने काल में भी जो था आज भी है, उसका हमने प्रयोग किया। तो ये 3 क्या है? एक है बड़ी आंत को साफ करना, जिसको हमने नाम दिया था संजीवनी। एक सुबह शाम 2 बार 3 महीने तक। दूसरा, समय हो गया था जूस का, तो हमने ये भी देखा था कि हिमद, हरड़, त्रिफला, अन्य चूर्ण, अरंड तेल आदि लेने के बजाय ग्रीन जूस लिया जाए। ग्रीन जूस में क्या पड़ता है? आप जनरली बनाते हैं अपने घर, तो कौन बताएंगे ग्रीन जूस में क्या पड़ता है? पालक, पुदीना, तुलसी, धनिया, फिर नींबू, आमला का रस और सरोबा का पानी। देखो, सफाई के लिए एक जूस है, इसको हम क्लींसिंग जूस नाम देते हैं। क्लींसिंग, सफाई करने वाला।
तो सफाई कौन करता है? आज तक हम समझते थे कि हिमेज, हरड़, त्रिफला ऐसे चूर्ण आदि काम करते हैं, लेकिन हमें पता चला कि नहीं, वही तो कब्ज का कारण है, क्योंकि इससे कब्ज बढ़ती जाती है, मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो आज तक जिसको हमने मित्र माना था वही हमारा दुश्मन निकला। हाँ, ऐसा होता है ना जीवन में भी। तो ये भी एक बात है कि जिसको हमने मित्र माना, हिमेज, हरड़, त्रिफला, अन्य चूर्ण, तो अब हमें पता चल गया है तो हमारा दुश्मन है। तो हमने इसकी दोस्ती छोड़ दी और दोस्ती किससे बना ली? आंवला। आंवला निर्दोष है। त्रिदोष जो कहते हैं ना, आयुर्वेद में त्रिदोष बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ। तो ये तीनों का शमन करने वाला भी आंवला है। इसका हमने खुद पे प्रयोग किया लंबे समय तक, परिणाम अच्छा मिला, तब औरों को बताना शुरू किया। बाद में हमारी समझ में आया कि आंवला में यदि हरी पत्तियां मिला देते हैं तो लिया, साथ में पुदीना ले लिया, ऐसे आप बदलते रहो तो भी चलेगा, नहीं बदलते हैं तो भी चलेगा। जितना ज्यादा हम इकट्ठा करेंगे तो ये आपस में झगड़ा करेंगे। हाँ, जैसे आपको पता है ना, मनमोहन सरकार और अभी की मोदी सरकार, हाँ, वो खिचड़ी सरकार थी। तो आपस में झगड़ते रहते थे, अपने स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ उनकी डिमांड रहती थी, और मनमोहन सिंह जी को कहना पड़ता था कि मैं लाचार हूँ। तो ये लाचारी यहाँ नहीं रहेगी। एक या दो पार्टी मिलके काम करेगी तो लाचारी कम रहेगी तो सही, क्योंकि दूसरा आ गया। अकेला है तो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, वो अपना निर्णय ले सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके एक ज़्यादा से ज़्यादा दो, बहुत मिक्स मत करिए। तो एक लंबे समय से चलता आया। करेला तो हम पहले से लेते थे, लेकिन कड़वा लगता था, तो हमने इसमें प्रयोग किया कि ये टमाटर और खीरा, ककड़ी, ये डाल दिया तो जो कड़वाहट है वो कम हो गई, और फिर भी उसका काम वो करते रहे। तो दूसरा जूस है करेला, खीरा और टमाटर। करेले छोटे छोटे हैं तो दो, बड़ा है तो एक, खीरा एक, टमाटर दो, बस इसका जूस निकाल लो। संभव है तो इसमें कुछ भी मत डालो टेस्ट के लिए, क्योंकि पीने का, टेस्ट के लिए पीने का नहीं है, पोषण के लिए नहीं है, सफाई के लिए है। मतलब कि ये दवाई है, तो दवाई में टेस्ट मत देखो। हो गए ये दो। बाद में हमें पता चला कि केवल टमाटर का जूस लेते हैं तो भी सफाई हो सकती है। तो ये भी प्रयोग करके देखना। 5-10 छोटे बड़े जैसे रस वाले, कम रस वाले, ये टमाटर का जूस पी के देखना।
सफाई होनी चाहिए बस। टॉयलेट जाना चाहिए कम से कम एक बार, हाँ 2 बार एनिमा से, कम से कम एक बार ऐसे जूस से, सफाई कारक जूस से, क्लींसिंग जूस से हो गया। अभी अभी हमें पता चला है 3-4 महीने हुए होंगे, ये बहुत पुराना नहीं है, कि अनार जो आता है ना, तो छिलके के साथ अनार, केवल दाने नहीं, केवल दाने लेंगे तो कब्ज होगी, छिलके के साथ ये दाने लेंगे, इसका जूस पिएंगे तो सफाई होगी। ये प्रयोग करके देखना। जब आप घर पे, हाँ जॉब पे जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, उस वक्त नया कोई भी प्रयोग घर पे है तभी करना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे शरीर पे इसकी असर क्या पड़ेगा। तो जब भी कोई नया प्रयोग करते हैं तो जब आप घर पे हैं, छुट्टी में हैं, तभी करना है और कम से करना है, ज़्यादा नहीं ले लेना। मैंने फर्स्ट टाइम जूस निकाला था, मुझे पता नहीं था, तो दाड़म ये अनार का मैंने जूस निकाला पूरा, यहाँ इसका कटिंग करके मिक्सर में डाल दिया, जूसर में, जो जूस निकल गया इसको छान के मैं, मुझे पीना था, लेकिन मेरी पत्नी ने बताया कि ये तो छोटे छोटे अनार है, इसमें से कितना जूस निकलेगा, तो उसने दूसरा डाल दिया। तो मैंने, थे छोटे, एकदम छोटे, इतने साइज के शायद होंगे, तो मैंने दोनों का जूस पी लिया और मेरी सफर हो गई टॉयलेट। हाँ बार बार, कितनी बार मैं गया, 2 घंटे के बाद शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि ये अब बंद होगा या नहीं होगा, हाँ कुछ और ढूंढना पड़ेगा। हमें पता भी नहीं था कि इसको कैसे हम रोक सकते हैं, लेकिन 6-7 बार मैं गया और अपने आप बंद हो गया, शांति हो गई। नहीं तो छुपा डर था कि क्या करेंगे यदि नहीं रुका तो। नए प्रयोग में ये होता रहता, इसको हम रिस्क कहते हैं। नए कोई भी प्रयोग में रिस्क होता है, तो जिसने किया उससे मार्गदर्शन ले लेना कि हम फंस न जाए। इसलिए हम कहते हैं कि आधे अनार से शुरू कीजिए, जल्दी मत कीजिए, बाद में आपको पता चल जाएगा कि अभी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मात्रा बढ़ा सकते हैं या नहीं। बढ़ाना जरूरी लगता है तो आधे से 3/4 लीजिए, एक पूरा लीजिए, ऐसा लगता है 1.5-2, ये आपको खुद को पता चल जाएगा, आपको तय करना है। यू आर द बेस्ट जज। एक और है जो जनरली मैं नहीं बताता, लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, वो है ड्रम स्टिक का रस जूस। ड्रम स्टिक गुजराती में हम सरगवा की शींग बोलते हैं। तो इसका भी प्रयोग कम मात्रा से करना है। इतनी 1 इंच की वो पीसीस कर दो और ज्यादा से ज्यादा आधा, हाँ आधी, और ड्रम स्टिक आधा से ज्यादा नहीं करना। मैं तो कहता हूं इससे भी आधा, 1/4, 1/4 वहां से शुरू करें। बाद में जरूरत लगती है तो धीरे धीरे बढ़ाते रहो।
हमने एक ही बार इसका प्रयोग किया है, एक ही बार, मैंने, मेरी पत्नी ने। तो ऐसा लगता था आकाश में जब रॉकेट पास होता है ना, तो पीछे ये छोड़ जाता है, हाँ, लंबे समय तक वो रहता है। इसी तरह जब हमने ये जूस पिया तो हमें इतना पता चलता था कि ये जूस यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, और किसी में पता नहीं चलता यहाँ पहुँचा। हालत बिगड़ गई। बाद में कभी हमने दोबारा प्रयोग नहीं किया, इतना तेज है। लेकिन उस वक्त हमें क्वांटिटी पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था। तो इसका भी आप प्रयोग करके देख लेना, लेकिन क्वार्टर से शुरू करो, 1/4 प्रयोग यदि किया है हमने खुद पे, तो हमें पता चल सकता है। प्रयोग नहीं किया और दूसरे को बताने लगेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। पहले खुद पे प्रयोग करो, बाद में दूसरों को बताओ। अब आप सबके समझ में आ गया क्लींसिंग जूस कितने प्रकार के मैंने बताए? 5 बताओ कौन से? सबसे पहला ग्रीन जूस पहला, हाँ, फिर दूसरा टोमेटो, खीरा ककड़ी, ग्रीन जूस, बाद में टमाटर ककड़ी और के साथ करेला, करेला, खीरा 2, करेला अकेला टमाटर, और फिर तीसरा अकेला टमाटर, सरद। तालियां, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। और हर किसी के मुंह से इस तरह जवाब आना चाहिए, तभी हमें भी लगेगा कि हमारी मेहनत है वो सफल हो रही है। वेरी गुड। तो एक क्लींसिंग जूस है, इसमें से कोई एक आप पसंद करो। हाँ, आप बदल सकते हैं, आज एक लो, कल दूसरा लो, तो इस तरह आप बदल सकते हैं, लेकिन एक साथ एक दिन में एक से ज़्यादा नहीं लेना। तो हो गया 3 तरीके से सफाई। मैंने एक सॉन्ग, गीत बनाया है, गाना, वो अभी तो मुझे याद भी नहीं और इसमें मैंने सेव भी नहीं किया, लेकिन आपको बता दूं कि हमें 3 बातें रखनी है याद, हमें 3 बातें रखनी है याद। इसमें पहला संजीवनी क्रिया एनिमा आता है, इससे क्या फ़ायदा है वो बताया गया है। दूसरा है एक क्लींसिंग जूस, और तीसरा वो है लंघनम परम औषधम। लंघन का अर्थ है न खाना न पीना, नो इंटेक एट ऑल बाय माउथ। पेट में, मुंह से कुछ भी नहीं डालना, हमें नहीं डालना। कोई कोई लोग पूछते हैं कि जो सलाइला क्या बोलते हैं, थूक को, ये तो ले सकते हैं या निकाल देना है, क्योंकि रोज़ा के वक्त मुस्लिम लोग निकाल देते हैं, इसलिए इसको
अंदर जाने देना है या निकाल देना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें कुछ नहीं डालना है, नेचुरली जो भी होता है होने देना। तो ये सलाइवा है, थूक है, लार है, जो भी इसको कहें, वो नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको होने देना है, न इसको रोकना है न इसको बाहर करना है। लेकिन हमें बाहर से कुछ अपने हाथों से नहीं डालना है। हाँ, लोग कैसे कैसे, गुजराती में कहावत है कि ऊँटे काढ़्या ढेका तो माणसे काढ़्या कांठा। हाँ, कोई ना कोई ऐसी वो एक्सक्यूज निकाल लेते हैं। मैं जामनगर सर्विस करता था, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जीईबी। तो वहाँ भी जब जब समय मिलता था, सैटरडे संडे छुट्टी के दिन, तो मुझे कोई बुलाते थे, मैं वहाँ जाता था। तो एक दिन एक कॉलेज में जाने का हुआ, केवल प्रोफेसरों के लिए उन्होंने ये मीटिंग रखी थी। मैंने ये सब कुछ समझाया। इसमें मैंने बताया कि सुबह उठने के बाद, लंघन के बारे में मैंने बताया था। सुबह उठने के बाद 6 घंटे तक, उस वक्त मैं 6 घंटे बताता था, अब 8 घंटे बताता हूँ। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को देखते हुए, क्योंकि जब 6 घंटे बताते थे तो लोग 4 घंटे से घड़ी देखना शुरू कर देते थे। हाँ, कितने बजे 12 बज गए। हाँ, तो हमने देखा कि हम 2 घंटे एडवांस कर दें, तो हमने 8 घंटे कर दिए। तो कम से कम 6 घंटे तो उनके निकल जाए। ये राज है, ये आपको बताना नहीं चाहिए, फिर भी यहाँ तो खुला किताब है। तो वहाँ मैंने ये बात बताई लंघन के बारे में कि उठने के बाद 6 घंटे तक मुंह में कुछ भी नहीं डालना। अब देखो, ये तो सभी प्रोफेसर्स थे, पढ़े लिखे हुए थे, पीएचडी किए हुए भी थे। तो किसी ने मुझे पूछा कि ब्रश कर सकते हैं क्या? बोलो, हाँ, ब्रश कर सकते हैं क्या? अरे ब्रश की हमने कहाँ मना की। तो वो कहते आपने तो बताया मुंह में कुछ नहीं डालना। हाँ, तब से हमने खुद में बदलाव कर लिया। अब मैं क्या कहता हूँ, पेट में कुछ भी नहीं डालना। आप कुल्ला कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गले के नीचे नहीं उतरना, पेट में नहीं डालना। नाक से हवा ले सकते हैं। सूरत में गया था, वहीं भी स्कूल में गया था बच्चों को बताने। इसके पहले हम ऑफिस में बैठे थे, तो वहाँ के ट्रस्टी भी थे, साइंस टीचर भी थे, पीएचडी। तो बात निकली, मेरे साथ वहाँ के महेंद्र भाई कोराट थे, सूरत के, वो भी ट्यूशन क्लास चलाते थे। तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, एनडीएस का इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि ये चौहान साहब, इसकी उम्र उस वक्त कुछ बिटवीन 60 to 70 थी, आज 75 है। तो उन्होंने बताया कि इस उम्र में जो उनके सफ़ेद बाल हो गए थे वो काले हो गए। और मुझे कहा कि आप ज़रा बताइए। तब मैंने
ये बताया कि देखो ये सारे यहाँ से यहाँ तक ये सब कुछ काले हो चुके हैं। तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, उसने मुझे क्या पूछा कि आपके ये जो मस्तक के बाल है तो ये क्यों काले नहीं हुए। तो हमारे साथ तो ऐसा बनता ही रहता है, तो जैसा सवाल वैसा जवाब, टिट फॉर टैट। तो मैंने जवाब दिया कि देखो भैया, ये जो बाल सफ़ेद में से काले बनाए मैंने नहीं बनाया, और ये सफ़ेद से काले क्यों नहीं बनाए, ये जिसने काले बनाए उनको पूछो जाओ। हाँ, तो ऐसे जवाब भी हमें देने पड़ते हैं। एनीवे, तो पॉजिटिव जिसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ, वो नहीं निकालते, नेगेटिव निकालते हैं, चैलेंज करते हैं। ऐसा लगता है कि ओहो हमने धाड़ मार दी, हमने शेर मार दिया, उसको हरा दिया। ओके, तो क्लींजिंग में जो हम जानते हैं 5 वो बताया। देखो, एक मैं स्पष्टता कर दूं, सभी जगह मैं स्पष्टता करता हूं कि मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूं, कोई भी फील्ड का। थोड़ा सा मैं जानता हूं, एक्सपर्ट तो नहीं हूं, थोड़ा सा। तो मैंने BE इलेक्ट्रिकल किया हुआ है 1971 में LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद से। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा कुछ जानता हूँ, बाकी कोई भी फील्ड में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। न खान पान के बारे में यानी कि डाइटिशियन नहीं हूँ, नहीं रोगों के बारे में यानी कि डॉक्टर वैद्य नहीं हूँ, चिकित्सक नहीं हूँ। इन शॉर्ट, मेरे पास कोई ऐसी शैक्षणिक लायकात नहीं है, और जिसके पास लायकात नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, नालायक। यानी कि मैं नालायक हूँ। फिर भी मैं आप सभी के चरणों की वंदना करता हूँ कि आप मेरे जैसे, हाँ, एक तो मेरा जन्म छोटे से गांव में हुआ, किसान का लड़का, हाँ, सभी तरह से आप देखेंगे, हाँ, पुअर क्लास से आया एकदम। और फिर भी आप सब सारी दुनिया में हमें ऊंचे स्थान पे बैठाते हैं, मान पान देते हैं। तो इसके लिए मैं नतमस्तक होकर आप सभी के चरणों में वंदन करता हूँ, और ख़ास तौर पे भगवान को, प्रभु को, जिसने इतनी कृपा की और करोड़ों लोगों में से हमें पसंद किया, हमें एक काम सौंपा। इसके लिए, नहीं तो मैं होता ही नहीं। मैं छवि में, हाँ, आ गया होता मेरी ये फोटो, और ऐसे हार लग गए होते। मैंने तय कर लिया था। आज 29 साल हुए, यानी 1993 के पहले जब मुझे ANDS नहीं मिला था, तब अंत में मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि ऐसा जीवन तो मैं नहीं जी सकता। एक एक क्षण, एक एक घड़ी, एक एक पल युगों युगों जैसी लंबी बीतती थी, कैसे मैं जी सकता था। तो मैंने तय कर लिया, लेट मी कमिट सुसाइड, मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं। लेकिन परम कृपालु परमात्मा को ये मंजूर नहीं होगा, तो उन्होंने
मुझे सही रास्ता दिखा दिया, जिसके कारण मेरे रोग तो गए और ये जो सही रास्ता के कारण, देखो मेरे कारण नहीं, ये तो मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि मेरे कारण कुछ भी नहीं होता, मैं कौन होता। लेकिन ये सही रास्ता जो भगवान ने दिखाया, तो भगवान के कारण आज बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को सही रास्ता मिला है। लोगों के रोग दुख गए हैं, दवाइयाँ बंद हो चुकी है। ये तो सामान्य बाबत है, लेकिन जीवन में बदलाव आ गया है। तो ये बहुत ही अच्छा हर किसी के लिए है। पूरा जीवन बदल जाता है, सोच बदल जाती है। तो आप सभी को भी ऐसा लाभ मिले, आपके जीवन में भी ऐसा बदलाव आ जाए कि आप प्रभु प्राप्ति की ओर चल पड़े। आपकी आत्मा और परमात्मा एक हो जाए और आत्मा और परमात्मा को एक करना, इसको कहते हैं योग। ये योग है। आज हमने इसका भी अपभ्रंश कर दिया, योग में से योगा बना दिया। योगा डे हम मनाते हैं, अच्छी बात है, डेली कोई ना कोई डे होते हैं। आज फ्रेंडशिप डे, हाँ, आज मदर्स डे, फादर्स डे, ये डे वो डे। क्यों ऐसे इतने सारे डे बना लिए हमने? क्योंकि हम सुख की खोज में हैं, सुख कहीं मिलता नहीं है। तो हिरन की तरह हम चारों ओर भटकते रहते हैं। तो सुख की खोज में हम भटकते हैं, इसलिए हमें आज हमारा बर्थडे है, आज मेरी पत्नी का बर्थडे है, आज हमारा मैरिज डे है, कितने डे, डेली कोई ना कोई। क्योंकि एक डे आज है वो तो चला गया, उस दिन कुछ मना लिया, हमें लगता है चलो आज का दिन तो पास हो गया, लेकिन दूसरे दिन तो दूसरा कोई डे। इस तरीके से हम हमारी ये जीवन यात्रा को धक्का मार मार के चलाते हैं। नो डे, कोई डे की ज़रूरत नहीं, हमें पता भी नहीं। देखो आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि आज कौन सा डे है, हाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो भी हमें पता नहीं चलता। आज कौन सी डेट है वो भी हमें पता नहीं चलता। तो फिर कौन सी तिथि है, हाँ, एकादशी, द्वादश, ये भी हमें पता नहीं रहता। तो हमें तो लगता है यही स्थिति बराबर है। अब हमें घड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले घड़ी रखते थे, रिस्ट वॉच, अब घड़ी भी नहीं रखते, ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है, जो भी है वो है। तो ये जीवन में अपने आप बदलाव आता है। बदलाव आकर क्या होता है कि हमारी समझ में आ जाता है कि हम कितना भी प्लानिंग करें, हमारी एक भी नहीं चलती। प्लानिंग करने से सुख या दुख होता है। हमारी प्लानिंग चल गई तो हमें लगता है कि आई एम ए क्लेवर, हाँ, मेरी प्लानिंग फेल नहीं होती। लेकिन सभी की प्लानिंग फेल हो जाती है, ये कोरोना ने भी बता दिया। और अपने जीवन में भी ऐसे बनाव बनते ही रहते हैं, घटनाएं बनती ही रहती है, लेकिन हम खुले दिल दिमाग से इसको स्वीकार नहीं करते। बाकी हमें पता चलेगा कि हमारी एक भी नहीं चलती, तब हम कह सकते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है,
वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो यही सच है, इसको बताया गया है। हरि करे सो होय, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, होई सोही, होई ही सोई, जो राम रति राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। हाँ, तो भी तर्क क्यों करना? हम जो कुछ करते हैं तर्क वितर्क करते हैं। हाँ, तर्क वितर्क मिट जाएगा अपने आप, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि जो भी होने वाला है, जिसको हम अच्छा करें कहे बुरा कहें, वो प्रभु मर्जी से होता है। ईश्वरेच्छा बलीयसी। तो फिर हमें इसका सुख भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। नरसिंह मेहता ने सुख दुख की व्याख्या की है। नरसिंह मेहता आप जानते होंगे, गुजरात में जूनागढ़ में रहते थे। तो उन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं गुजराती में। वो भक्त कवि नरसैया के नाम से फेमस थे। उन्होंने सुख दुख के बारे में लिखा है, सुख दुख मन मान आनिए, घट साथे रे घड़िया, टालत कोई ना नव टले, रघुनाथ जड़िया, सुख दुख मन मान आनिए। तो सुख और दुख धूप और छांव की तरह है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, प्रभु भक्ति करना है बस। जो भी भगवान करते हैं हमारे लिए अच्छा ही है, ऐसा सोच के हमें नित्य आनंद में रहना है, नित्यानंद। हाँ, सहज आनंद में रहना है, सहजानंद। प्रेम में रहना है, प्रेमानंद। आनंद हमारा खंडित नहीं होना चाहिए, अखंड आनंद। हमें मुक्ति मिल जाए सभी से, मुक्तानंद। तो ऐसी स्थिति हमारी आ जाए, ये साधना है। तो ये जो तप सेवा सुमिरन की साधना हम कहते हैं, जिसकी शुरुआत एनडीएस है, न्यू डाइट सिस्टम, एक शुरुआत है, अंत नहीं है। जैसे हम पढ़ने को जाते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वो शुरुआत है और अंत है बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बाद में पीएचडी। हाँ, ये हमारा अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य है वहाँ पढ़ाई में। जबकि यहाँ हमारा लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, आध्यात्मिक मार्ग में प्रभु प्राप्ति। तो प्रभु प्राप्ति वो हमारा लक्ष्य है, गोल है, ध्येय है। इसको हम कहते हैं साध्य है। साध्य तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता चाहिए, जिसको हम साधना कहते हैं। तो ये साधना यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तप, सेवा और सुमिरन के नाम से बताई है। तो साध्य तक पहुंचने के लिए साधना, साधना यानी रास्ता, और